बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी रॉयल चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 20 से 25 अदद मोटे कुटे हुए बादाम, 2 छोटी चम्मच साबुत सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, चौथाई छोटी चम्मच सब्ज़ इलायची के मोटे कुटे हुए दाने, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और आधा कप रफली चॉप्ड सब्ज़ धनिया। इन सब चीज़ों को दरमियानी आंच पे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। तकरीबन 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लें। ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला ठंडा होने के बाद फूड प्रोसेसर में पीस लें। आप ये मसाला ग्राइंडर या हाथ से भी अच्छी तरह कूट सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि मसाला सही से पिस जाए। मसाला पिस गया है। अब इसमें 500 ग्राम चिकन थाई कीमा, एक छोटी चम्मच नमक डालकर पीस लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हाई स्पीड पर पीसने के बाद एक अंडा डाल देंगे। अंडा डालकर मज़ीद 1 मिनट पीस लेंगे। अभी कीमा बर्तन में निकाल लें। हाथों में पानी लगाकर कीमे के छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इस कीमे से आप 20 से 25 के दरमियान बॉल्स बना सकते हैं। इनको कवर करके आप 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। मैक्सिमम आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। 3 जवे लहसुन, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, अदरक का 1 इंच टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच ज़ाफ़रान, 3/4 कप कच्चे काजू, आधा कप दूध की मदद से इन सब अज्जा का स्मूथ पेस्ट बना लें। कढ़ाई में आधा कप ऑयल गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ता डाल दें। तकरीबन 30 सेकंड दरमियानी आंच पर कड़कड़ाने के बाद काजू पेस्ट डाल दें। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जब काजू पेस्ट का कलर गोल्डन हो जाए तो बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दें। 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद आंच तेज़ कर दें और 8 से 10 मिनट या जब तक टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए पका लें। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद टमाटर गल गए हैं और ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अभी इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच डाल दें और 2 मिनट भून लें। दो मिनट बाद 3 कप गर्म पानी शामिल कर दें। पानी डालने के बाद तेज़ आंच पर करी में जब बबल्स बनने लग जाएं तो आंच दरमियानी करके 10 से 15 मिनट पका लें। करी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें एक एक करके चिकन मीट बॉल्स एहतियात से डालते जाएं। चम्मच चलाते हुए एहतियात से इस तरह सारे कोफ्ते करी में डिप कर दें। अब आंच लो टू मीडियम कर दें और 20 से 25 मिनट के लिए कोफ्ते पकने दें। कवर नहीं करेंगे। तकरीबन 25 मिनट पकने के बाद देखें करी थिक हो गई है और कोफ्ते भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें सब्ज़ धनिया, 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच कुटे हुए सौंफ डाल दें।
और मिक्स करने के बाद 2 मिनट पका लें। अभी कोफ्ते डिश आउट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। जितने ये कोफ्ते देखने में अच्छे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। आप भी बनाइए और अपना फीडबैक भी दीजिए, इस दुआ के साथ कि जितने भी हमारे बहन और भाई मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुसीबतें दूर कर दें। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।